हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज। और जैसे कि हमने पहले एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो में भी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन की बुक से। एक्सटेंशन की 6B वाली एक्सरसाइज हमको कंप्लीट करना है आज। तो पहले हम लोग आज फिर से एक्सपोनेंट के थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो लॉज वगैरह थे और जो इसमें लॉज यूज होने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लॉज लिखूं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहला ये था, if a to the power m multiply by a to the power n, that will be equals to a to the power m plus n. a to the power m divided by a to the power n, that is equals to a to the power m minus n. और इसमें ये सारे बेसिक लॉज है, तो जो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं वो आपको बता रहा हूं। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो आप ये एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में मैथ यूज नहीं होने वाला, ये आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा बेस है। तो आपको ये समझ लीजिए कि ये जो पढ़ रहे हैं, इसका जो क्लास 9 में 10th में आगे जितना भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें एक्सपोनेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको उसी लॉजिक्स, उसी हिसाब से ग्रैप्स करिए इसकी नॉलेज, कि आपको ये यूजफुल लगे कि हाँ मैंने वो पढ़ा था तो मुझे आज वो यूज हो रहा है। क्योंकि जब आप फिजिक्स के अपथ्रस्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, बुयान फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी, ये सारे सब कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इसका यूज समझ में आएगा कि जो उसमें 10 टू दी पावर्स रहती है तो वो कैसे सॉल्व होती है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो लॉज यूज हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो हमारे फ्रैक्शनल इंडिसेस कहलाएंगे। अगर मैं पहले थ्योरी पे, अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे जाऊं, तो इसमें हमारे पास इसमें फ्रैक्शनल इंडिसेस है। फ्रैक्शनल इंडिसेस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंडिसेस है, दैट इज पावर, वो हमारी फ्रैक्शन में रहेगी। फॉर एग्जांपल 2/3, 3/4, वो इस फॉर्म में रहेगी, वो एज अ फ्रैक्शन रहेगी। तो उस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करा जाएगा? तो उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको जो उस पर्टिकुलर में बेस दिया हुआ है, उस बेस को आपको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस रैंडमली अगर हम चूज कर ले, फॉर 8 ले लेते हैं, देन 8 टू द पावर 2/3। फ्रैक्शनल इंडिसेस में, फ्रैक्शनल इंडिसेस की मेन इंडिकेशन ये होता है 2/3, मतलब फ्रैक्शन में ही हमारी पावर है। तो जो 8 है, जो हमारा बेस है, उसको प्राइम नंबर्स में लिखना है। प्राइम नंबर्स में कैसे लिखा जाएगा? उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगी 2 मिल रहा है, 2 टू द पावर 3। तो इस फ्रैक्शन 8 को, बेस को लिखेंगे 2 टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2/3। अब इसमें आप लॉ यूज करिए जो था a टू द पावर m होल टू द पावर n, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर दो पावर लगातार रहती है ना कॉन्सिक्यूटिव, तो उन दोनों पावर्स में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे 3 and 2/3 बोथ आर इंडिसेस, बोथ आर पावर, देन इन दोनों में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, दैट इज 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब इसमें आप फ्रैक्शन लगाइए, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या? 2 टू द पावर 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर आंसर। तो अगर आपको समझ में आया होगा कि इसमें बेसिकली रूल क्या लग रहा है, इसका बेस क्या है, तो इसको एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 6B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 5 टू द पावर 0। फर्स्ट क्वेश्चन 5 टू द पावर 0, एनी नंबर विद अ पावर 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो हमारा विदाउट एनी डाउट आंसर इसका 1 हो गया। सिमिलरली अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, दैट इज 10 टू द पावर -4। तो 10 टू द पावर -4 अगर दिया है, तो उसमें हम रूल्स पहले नेगेटिव वाले लगा देंगे। इफ एनी नंबर विद नेगेटिव पावर, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव पावर एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव इंडिसेस रहेगा, तो वो नेगेटिव इंडिसेस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड जो बेस है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ a इज 1/a। तो सेम रूल यहाँ पे, सेम लॉ यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे, तो 10 टू द पावर -4 विल बी होल टू द पावर 4। मैंने इंडिसेस को पॉजिटिव कर दिया, तो ये जो 10th है वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, एंड ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज 1 टू द पावर 4 अपॉन 10 टू द पावर 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/10,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4th इज सिमिलर, 5th इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, 2/3 होल टू द पावर 0, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, 3/4। लास्ट को 6th क्वेश्चन, 3/4 होल टू द पावर -3। सेम रूल अप्लाई करते हैं, हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इफ नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करेंगे
तो जो हमारा बेस है 3/4, जैसे यहाँ पे 10 था तो 3/4 भी क्या देगा, रेसिप्रोकल, दैट विल बी 4/3। अब ये पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो हमारा लॉ था, अब याद करिए, इफ a/b होल टू द पावर n m विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। तो यहाँ पे ये 3 दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज 4 टू द पावर 3 बाय 3 टू द पावर 3, दैट विल बी 64/27 is our answer. After that, let's move to question number 9. Question number 9 state that 3x to the power 0 minus 1 upon 3x to the power 0 plus 1. तो इसमें जब मैंने स्टूडेंट्स लोगों को ये क्वेश्चन दिया था तो उन लोगों ने मिस्टेक क्या की थी, उन लोगों ने इस जीरो को 3 की पावर एज्यूम करके और इस पूरे टर्म को 1 कर दिया था विद अ रूल ऑफ a to the power any number with number 0, any number with the power 0 that will be equals to 1. बट ये पावर 3 की नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली x की है। तो x to the power 0 will be equals to 1. तो 3 multiplied by 1 minus 1 upon 3 multiplied by 1 plus 1, that will be 3 minus 1, 3 plus 1, that will be 2 upon 4 simplest form, 1 upon 2 is our final answer. After that, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये रूल लगेगा, मैंने जो बताया ना बेस को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना, तो आप बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको इंडिसेस उसके पावर में लिखेंगे ना, विद प्राइम नंबर विद एनी एक्सपोनेंट, और इन दोनों पावर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन 8 टू द पावर 1/3 2 सेकंड 8 to the power 1/3, and as we already did, the exponential form of 8 is 2 to the power 3, that will be 2 to the power 3 whole to the power 1/3, 2 powers fractional indices, that will be 2 to the power 3 multiplied by 1/3, 3 and 3 will be cancelled out to each other, then 2 to the power 1 will be equals to 2। ये हमारा आंसर हो गया। Similarly क्वेश्चन नंबर 4 -27 to the power -27 whole to the power 1/3, 27 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 3 की पावर 3 मिलेगा, दैट विल बी -3 होल टू द पावर 3 होल पावर 1/3, एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस का मल्टीप्लिकेशन 3 into 1/3, 3 and 3 will be cancelled out to each other, so our answer will be given only -3. After that, let's move to question number 6, that is 125 whole to the power -2/3, 125 whole to the power -2/3। अब यहां पे नेगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, हमारे पास एक तो ऐसा भी फॉर्म आ गया और हमारे पास एक नेगेटिव फॉर्म भी आ गया, तो दोनों ही लगाने, तो पहले आप एक लगा लेते हैं। 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 मिलेगा, जो कि 3 टाइम्स मिलेगा, दैट इज 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2/3, 2 दोनों पावर आपस में मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, तो 5 to the power 3 into -2/3, 3 and 3 will be cancelled out to each other, then 5 to the power -2। अब इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे था ये फॉर्म उस रूल्स को अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा होल टू द पावर 2 एंड 5 विल बी 1/5, और ये पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 5 का स्क्वायर विल बी 25। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट 7 भी इसी तरह सिमिलर है, 8 भी इसी तरह सिमिलर है, 9 हम कर लेते हैं और 10 कर लेते हैं, 10 में सारे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज 27/8 होल टू द पावर -2/3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें 27 और 8 दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 विल बी 3 to the power 3, 8 will also be to the power 3 whole to the power -2/3, ये पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दैट इज 3 to the power 3 into -2/3 upon 2 to the power 3 into -2/3, 3 से 3 will be cancelled out, then 3 to the power -2 upon 2 to the -2, दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ही रेसिप्रोकल हो जाएंगे, या फिर आप इसको एज अ सिंगल पावर लिखेंगे, मतलब कि हमारा इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उसको इस फॉर्म में पहले चेंज करें तो आपका बहुत इजी हो जाएगा, दैट विल बी 3/2 होल टू द पावर -2, क्योंकि हमारे पास पावर कॉमन थी। अब सिंपली क्या होगा, रेसिप्रोकल, that will be 2/3 whole to the power 2 and 4/9 is our final answer। तो बाकी क्वेश्चंस भी सब इसी ही तरह हैं, कुछ मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो भी सब इसी पैटर्न से हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसके बाद मिलते हैं
जल्द ही एक्सरसाइज 6C के साथ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा आने वाली है। और 6C के आप पहले से ही अटेम्प्ट करके रखिए, क्वेश्चन ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।